रामबन के खाड़ी में अचानक लगी भीषण आग, 2 मकान जलकर राख। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले की खाड़ी तहसील के अखरांतरे गांव इलाके में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते 2 रिहायशी मकान पूरी तरह जलकर खाक हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और संबंधित टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। वहीं दोनों मकानों में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से घटना की जानकारी जुटाई जा रही है और प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जा सकती है। खाड़ी रामबन से बड़ी खबर सामने आई, जहां अचानक लगी आग में 2 मकान जलकर राख हो गए। रहमान आज सुबह हमें ये एक दुखनाक खबर मौसूल हुई कि गांव अपर में आखरन जो एरिया है, हमारा पिछड़ा हुआ जो एरिया है, वहां पे सुबह हमें पता लगा कि आग लग गई है और हम वहां से आए। अब दुखद से हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अभी तक यहाँ पे कोई नहीं पहुंचा, ना तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पहुंचा। यहाँ पे टोटल SPO 2 हमने देखे और मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि आर्मी का जो वक्तन फवक्तन हमेशा हमारी कौम के साथ शाना बशाना खड़ी रहती है और हमारे किसी भी इंसिडेंट पे यहाँ पे हमारे साथ खड़ी रहती है। उसके बाद सवाली निशान हमारे यहाँ पे इस पे बिजली वाले डिपार्टमेंट पे भी उठता है कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो रोल रहा है वो बिजली का रहा है। बिजली की वजह से मकान जलकर ख़त्म हो गए, लेकिन दुख से ये कहना पड़ रहा है कि बिजली का कोई भी बंदा अभी हमारे पास यहाँ नहीं पहुँचा है। उसके बाद हमारा PHE डिपार्टमेंट जो कि हमारे पाइप खाली है, अगर हमारे पास पानी होता तो हम आग को बुझा पाते, लेकिन दुख से ये कहना पड़ रहा है कि हमारी अभी तक भी यहाँ पे पानी की कोई फैसिलिटी नहीं है। उसके बाद रही हमारी रोड की फैसिलिटी, जो कि 5 किलोमीटर सुबह हम 7 बजे घर से निकले हैं, 10 बजे यहाँ पे आके देखते हैं कि सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि निस्ते नाबूद और खाक में सारी चीज़ें मिल गई है। लेकिन यहाँ से हमारी जो पॉलिटिक्स पार्टियां हैं उन पे भी सवालिया निशान उठते हैं कि ताकि हमारी कौम क्या हमेशा आपके लिए एक वोट बैंक है। यहाँ से 6 या 7 किलोमीटर हमारे 80 से 90 घर जो यहाँ से जाके वहाँ पे जाके वोट कास्ट करते हैं, लेकिन दुख से ये कहना पड़ता है कि पूरे हिंदुस्तान कहती है कि हम 1947 से आज तक यहाँ पे आज़ाद है। 76 साल में हमें क्या रोड एक फैसिलिटी नहीं मिल पाती है? क्या हमारी इतनी भी नहीं है कि हमें रोड की फैसिलिटी हो? इस समय में हम देखें कि सारी चीज़ों से हम महरूम हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से, हर चीज़ से हमारी ये दरख्वास्त है कि MLA से भी हमारी ये दरख्वास्त है कि इस पे अपनी नज़रसानी की जाए। जनाब, हम ये रिक्वेस्ट आपको करते हैं कि आप बराए मेहरबानी करके हम इलाका में रहते हैं। हमारे यहाँ गांव का आखरन नाम रखा है, लेकिन यहाँ मुलाजिम भी आखरत का नाम सुनकर तो ये सोचते हैं क्या पता आखरत आ जाएगी, लेकिन आखरत हमारे लिए नहीं तो उनके लिए कहाँ है। जब वोट मांगना होता है तो हमारे से आ जाते हैं, जैसे बैंक में आ जाते हैं पैसे लिए तो चल, कोई भी नहीं आता है। हमारे पैपे इतनी छापें लगी है, यहाँ सब पानी की एक बूंद भी नहीं है। दुनिया पैपे भी तरस रही हैं कि पानी हमारे में पानी डाला जाता है, लेकिन यहाँ कोई नहीं बिजली वाला आता है। बिजली का जो पोल लगे हैं नीचे से पत्थरों की जिनाई की है, गाँव में सीमेंट लाया गया है, कहाँ कुछ तारे हैं जो वो नीचे जमीन के साथ जोड़ हो रही है वो, तो सब यहाँ बराए मेहरबानी करके यहाँ सब महकमों के इंसान आने चाहिए जिनको हुक्मरानी दी जाती है कि ये आकर तो ये देख ले, यहाँ रियायती वाले भी देखें, बिजली वाले भी देखें कि हम भी कोई इंसान है, हम भी यहीं बसते हैं। वोटों के लिए तो नहीं हम यहाँ बस रहे हैं, हमने तो किसी से कुछ नहीं मांगा है।